हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अंजना के गर्भ में विकसित हो रहे हनुमान के खाने और खेलने की सारी विलक्षणता अंजना में उजागर होती रही। किंतु हनुमान ने इन सबसे भी बढ़कर रुचि स्वामी के लीला कथाओं में प्रकट की। अंजना के स्वामी वानर राज केसरी की कथाओं में? अंजना के स्वामी नहीं, सारे जगत के स्वामी, हम सब के स्वामी, सांवरे सलोने श्याम सुंदर। अंजना जानती थी कि गर्भ में भी शिशु सुनने लगता है, इसलिए माता गौरी की बात स्मरण करके वो निरंतर अच्छा ही बोलती और अच्छा ही सुनती। और जब वो हमारे सत्य सनातन भगवान वासुदेव के अवतारों की लीलाएं सुनती तो परम चंचल गर्भस्थ हनुमान न तो खाने के लिए मचलते और न कोई उछल कूद करते। किंतु उन्हें ये सारी कहानियां सुनाता कौन था? शिव प्रिया पार्वती जी ने तो अंजना और गर्भस्थ हनुमान को अपनी करुणामयी शरण में ले ही लिया था, परंतु वीणा वादिनी सरस्वती जी हनुमान के विकास में योगदान दिए बिना कैसे रह सकती थी? देवी अंजना, आज मैं आपको ध्रुव लोक के ध्रुव तारे की कथा सुनाऊंगी। आकाश में स्थित ध्रुव नक्षत्र अपने पूर्व जन्म में मनुष्य थे। वे 5 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने भगवान वासुदेव को अपनी निर्मल भक्ति से प्रसन्न कर दिया और इस परम दुर्लभ पद को प्राप्त किया। ध्रुव के पिता राजा उतानपाद की 2 रानियां थीं। ध्रुव की माता सुनीति वे बड़ी थीं, किंतु राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि के वश में थे। देवी अंजना, आप लेट जाइए। ऐसे बैठे रहने से गर्भ में पल रहे शिशु को कष्ट होगा। राजा सदैव ध्रुव की सौतेली माँ और उनके पुत्र उत्तम के पास ही रहते। ध्रुव को कभी भी अपने पिता का प्रेम प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिलता। एक दिन जब राजा उतानपाद ध्रुव के सौतेले भाई को अपनी गोद में खिला रहे थे, तब ध्रुव का मन भी पिता का प्रेम प्राप्त करने की लालसा जागी। वो अपने पिता की गोद में जा ही रहा था कि उनकी सौतेली माँ ने उनका हाथ खींचकर उन्हें नीचे ढकेल दिया। सौतेली माँ के कटु वचनों से बहुत ही आहत हुआ। ध्रुव की माता सुनीति चाहकर भी अपने पुत्र को पिता का प्रेम दिलाने में समर्थ नहीं थी। इसीलिए उन्होंने ध्रुव को परम पिता भगवान नारायण का प्रेम प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करने का उपदेश दिया। अब मैं नारायण की भक्ति करूंगा, मैं उनसे प्रेम करूंगा, फिर वो भी मुझसे प्रेम करेंगे। फिर ध्रुव ने घर छोड़ दिया और नारायण को पाने के लिए वन में जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। शिव, 5 वर्ष की अवस्था में इतना साहस? वन में तो कई प्रकार के हिंसक पशु और सर्प आदि घूमते रहते हैं, फिर ध्रुव महाराज इन सबसे बचे कैसे? जब प्राणी भगवान की ओर एक पग चलता है, तब भगवान अपने भक्त की ओर
100 पग चलते हैं, तो फिर भगवान अपने भक्त की सहायता कैसे नहीं करते? उन्होंने अपने अंश अवतार महामुनि नारद को भी ध्रुव की मंत्र दीक्षा के लिए भेज दिया। मेरे पीछे बोलो वत्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये परम गुप्त द्वादशाक्षर मंत्र है पुत्र। भगवान श्री हरि के सुंदर चतुर्भुज रूप को हृदय में धारण करके इस मंत्र का निरंतर जाप करने से तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर 1 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ध्रुव को बैकुंठपति भगवान श्री नारायण ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, तुम्हारी निर्मल भक्ति से मैं प्रसन्न हूं पुत्र। जिस अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, सारे ग्रह, नक्षत्र और सप्त ऋषि भी जिसकी परिक्रमा करते हैं, इस समस्त ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का वो लोक जो इन सारे लोकों का नाश होने के पश्चात भी स्थिर रहता है, वो दुर्लभ पद मैं तुम्हें देता हूं। आशीर्वाद के पश्चात ध्रुव ने वर्षों सफल जीवन व्यतीत किया और अंत में ध्रुव तारा के रूप में स्थित हो विख्यात हुआ। इस प्रकार भक्ति का पहला पाठ शिशु हनुमान ने गर्भ में ही सीख लिया था। ये समस्त ब्रह्मांड मेरे वश में है, किंतु मैं अपने भक्तों के वश में हूं। मेरे भक्त हर पल, हर घड़ी निरंतर मेरा ध्यान करते हैं और मैं भी हर पल, हर घड़ी अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। हर संकट से उनकी रक्षा करता हूं, उनकी हर इच्छा पूरी करता हूं, उनके जीवन की उपलब्धियों की रक्षा करता हूं और कोई आवश्यकता उपस्थित होते ही तत्काल उसका प्रबंध करता हूं। हनुमान की शिक्षा दीक्षा में मेरी रुचि देखकर सभी देवता उनकी सेवा में उपस्थित होने लगे, तो सप्त ऋषि भला पीछे कैसे रह सकते थे? वो भी आए।
येनाबद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माचल माचल। बाल हनुमान की नित नई लीलाओं से आनंदित होते हुए अंजना के गोद भराई का समय आ पहुंचा। इस मंगल कार्य के लिए निकट और दूर स्थित सभी संबंधियों और मित्रों को निमंत्रण भेज दिया गया। किंतु ठीक गोद भराई के दिन सूर्योदय के साथ ही मूसलाधार वर्षा होने लगी, जो ना तो रुक रही थी और ना मध्यम पड़ रही थी। तो क्या गोद भराई नहीं हो सकी? मंगल मूर्ति हनुमान के जीवन में ये कैसा मंगल आ गया दीदी? इसी चिंता से तो अंजना भी व्याकुल थी। ये वर्षा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम निराश ना हो अंजने, ऐसी भी वर्षा नहीं हो रही कि लोग आ ना सके। मार्ग में कहीं रुक गए होंगे, आते ही होंगे। सदाशिव, मेरे लाल के प्रथम उत्सव में यह अशिव अमंगल बाधा क्यों? आपने तो कहा था कि वो आपका तेज होगा। आपके अपने अंश स्वरूप के साथ ऐसा अन्याय क्यों? मेरा पुत्र हमारे प्रियजनों के आशीष से वंचित क्यों? हे हर, मुझ दुखियारिन का दुख दूर कीजिए। हे गौरी, हे कृपा कर, आप तो जगत जननी जगदम्बा हैं। आप तो भोले बाबा की तरफ विरक्त वैरागी नहीं है माँ। आप तो अपने संतान के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसका दंड आप मुझे दीजिए, किंतु गोद भराई के इस पावन अवसर पर मेरे लाल को आशीर्वादों से वंचित मत कीजिए। हे ममता मई मां, मैं अपना आंचल फैलाकर आपकी ममता की भीख मांगती। कृपा करो मां, कृपा कर, कृपा कर। मैंने तेरी पुकार सुन ली है पुत्री, धीरज रखो। गोद भराई होगी, पूरे अनुष्ठान के साथ होगी।
और तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद मिलेंगे, और ऐसे जैसे किसी को ना मिले होंगे। हनुमान पर मेरी और भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा तो स्वाभाविक है, पर जब अंजना को जगत जननी शक्ति स्वरूपा पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया तो उसके कार्य में आने वाले सारे विघ्न निष्फल तो होने ही थे। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आइए इंद्राणी सची देवी, चंद्र मोहिनी रोहिणी, आप भी आए। भानुप्रिया संज्ञा, देवी छाया, इस मंगल कार्य में सम्मिलित होने के लिए आप दोनों भी आइए। प्रणाम महारानी। क्या हुआ? तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? वो आ गई। कौन? हमारे संबंधी? वो तो नहीं आए, पर कुछ सुहागनें आई हैं। बहुत खूबसूरत सजी धजी देवियों जैसी, और साथ में खूब सारे उपहार भी लाई हैं। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजाल नश्यन्ति शकला रोगः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तब पुत्र जितेंद्रियो भविष्यति। मेरा लाल सभी इंद्रियों को जीतने वाला होगा। दैत्य कार्य विघातको भविष्यति। राक्षसी आचरण को मिटाने वाला होगा मेरा लाल। वेद विदांग विशारदो भविष्यति। मेरा पुत्र वेदों का विद्वान होगा। भोले जैसा भोला होगा, नारायण जैसे नटखट होगा, ज्ञानी और तपस्वी होगा। पर कौन? तेरा लाल।
जग केसरी नंदन कहेगा, जग केसरी नंदन कहेगा, जग केसरी नंदन कहेगा, जग केसरी नंदन कहेगा। चमकेंगे सूरज, चमकेगा और चंदा, अग्नि सा तेज मुख पे रहेगा, खेलेगा गोदी में जब लल्ला। नन्ही अखियों में चमकेंगे सूरज, चमकेगा और चंदा, अग्नि सा तेज मुख पे रहेगा, खेलेगा गोदी में जब लल्ला। ओजस्वी बलशाली ज्ञानी वो होगा, चारों युग में पूजित रहेगा, चारों युग में पूजित रहेगा, चारों युग में पूजित रहेगा, चारों युग में पूजित रहेगा। जगो जियारा भयेगा, वो तो जगो जियारा भयेगा, जगो जियारा भयेगा, वो तो जगो जियारा भयेगा। अब तो भोलेनाथ से रुष्ट नहीं हो ना? चलो उमा, मेघ फिर से घिर आए हैं, बरसने से पहले ही हम प्रस्थान करते हैं। भक्त ध्रुव को नारद जी ने द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, किंतु तुम्हारे लाल के लिए जगत को तारने वाला 2 अक्षरों का तारक मंत्र है राम। राम राम। अब हम सबको आज्ञा दीजिए। हे नटवर नागर, हमारी उत्सुकता और ना बढ़ाइए, आगे की कथा सुनाइए ना। हाँ श्याम सुंदर, बताइए ना आगे क्या हुआ। मेरे संकट मोचन का जन्म होता, इसके पहले ही उनके प्राणों को संकट में डालने वाला एक शत्रु उपस्थित हो गया। अजन्मे शिशु का शत्रु? ऐसी नीचता किसने की नाथ? वानर राज केसरी के सुमेरु राज्य के समीप ही किष्किंधा पर्वत पर वानरों के राजा ऋक्षराज शासन करते थे। किशोर आयु के उनके 2 बड़े पराक्रमी पुत्र थे।
बाली और सुग्रीव। तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगे सुग्रीव। प्रयास करना ही खिलाड़ी का धर्म है बाली भैया, और मैं प्रयास करता रहूंगा। मैं फिर जीत गया सुग्रीव, मैं फिर जीत गया। तुम सदा के लिए मुझसे हार क्यों नहीं मान लेते? क्यों प्रतिदिन मुझसे हार कर तुम्हें कौन सा सुख मिलता है? अगर मैं हार मान गया तो तुम किसके संग प्रतियोगिता करोगे बाली भैया? फिर तुम पूरे विश्व में अपना प्रतियोगी ढूंढते बैठोगे। तुम चाहे जितना भी बल लगा लो, पर मेरे समान बलवान और वेगवान नहीं बन सकते। और तुम्हें क्यों, इस समग्र विश्व का कोई भी योद्धा मेरी टक्कर का नहीं है। और हाँ, ये मेरी चुनौती है। तो एक और चुनौती के लिए तैयार हो? तैयार हूं बाली भैया। अब आज भी हारने का दंड चुकाओ। जाओ, मेरे लिए केले लेके आओ। अभी लाता हूं भैया। मैं अजय हूं और मुझे कोई हरा नहीं सकता। श्रीमन नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। मैं अजय हूं, ये मेरा अहंकार नहीं, सत्य है। आज अजय हो, कल हो ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई सुग्रीव सूर्य समान तेजस्वी और बलशाली है, और जब वो
मेरे तेज और बल का सामना करने में असमर्थ रहा तो और किसी का क्या सामर्थ्य। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हें सुग्रीव से ही हारना पड़े। इसलिए कहता हूं कि अपने बल का अहंकार ना करो। परम पुरुष नारायण की माया के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। हे मुनिवर, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हो सकता नहीं, ऐसा ही होगा। किंतु यह कैसे संभव है? मैं नहीं मानता। संभव है। जब सुग्रीव को इस धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा का सहयोग मिलेगा तो तुम्हारी हार होकर रहेगी। सबसे शक्तिशाली योद्धा वो तो मैं हूं। ये तो तुम्हारा भ्रम है बाली। तुमसे भी शक्तिशाली योद्धा शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। उसके बल के आगे तुम जैसे प्राणियों का ही नहीं, देवताओं का बल भी फीका पड़ जाने वाला है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने का घमंड छोड़ दो वत्स। किंतु वो है कौन? सुमेरु के शासक वानर राज केसरी का होने वाला पुत्र। श्रीमन नारायण नारायण हरे। देवर्षि नारद जी की शिक्षा से उल्टे बाली के मन में शत्रुता का ऐसा बीज पड़ा जो बिना किसी विलंब के अंकुरित होकर कुकृत्य रूपी फल देने वाला पाप वृक्ष बन गया। किंतु हे सर्वज्ञ सर्वेश्वर, नारद जी तो देवर्षि है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? वो जो करते और कहते हैं उससे अंततः देवताओं और लोक का कल्याण ही सिद्ध होता है। किंतु उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि वो देवताओं और प्राणियों का अहित कर रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मुनिवर नारद की शिक्षा के तत्काल परिणाम से बाली ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला से जलने लगा। मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूं और रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी अजन्मे शिशु की हत्या भी क्यों ना करनी पड़े। मुझे ऐसा रसायन चाहिए जिसे खाकर तत्काल मृत्यु हो जाए।
देखिए युवराज, इस डिबिया में मैंने स्वर्ण, रजत, लौह और पारा पंच धातुओं की भस्म को मिलाया है और इसके अतिरिक्त मैंने इसमें विषैली लूता अर्थात जंगली मकड़ी के विष को भी मिलाया है। अब ये विष ऐसा तैयार हो गया है जो तत्काल मृत्यु को देने वाला है और इसका लक्षण भी ऐसा होगा कि अच्छे से अच्छा वैद्य भी ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाएगा कि इस विष की प्रकृति क्या है। उपचार तो दूर की बात है युवराज। महारानी के लिए खीर बन गई, ठंडी होने के लिए रख दो। बाली अपने प्रतियोगी को जन्म लेने से पूर्व ही मार देने का हठ ठान चुका था। एक बार असफल होने पर भी उसने हार ना मानी और दूसरे दिन भोर में नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। पुरोहित जी कहाँ चले गए आज? लगता है इस स्थान से अपरिचित हैं आप। भूल तो हुई है। यदि पुरोहित जी यहां होते तो महारानी को खीर का दोना नहीं, संपूर्ण पात्र ही सौंप देते।
अंजने, ये अचानक क्या हो गया प्रिय? स्थिति सामान्य नहीं है राजन। महारानी को तत्काल उपचार की आवश्यकता है। हमें तुरंत ही नगर की ओर लौटना चाहिए। गर्भस्थ शिशु की हत्या करना महापाप है। ये दीर्घ काल तक नरक की यातना का भागी बनाता है। दुष्ट बाली हनुमान लला की हत्या को अपनी ओर से सुनिश्चित कर चुका था। महाराज, महारानी जी को विष दिया गया है। फिर क्या हुआ नाथ? फिर जो हुआ उसकी अपेक्षा किसी ने ना की थी। जाओ, कोई शीघ्र ही राजवैद्य को बुला कर लाओ। राजन, कोई भी उपचार काम नहीं कर रहा। न जाने क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं हो सकता मेरी अंजना और मेरे पुत्र को। तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? चवर डुलाओ महारानी को। जरा देखिए शरीर पर कहीं दंश का कोई चिन्ह तो नहीं? जी महाराज। नहीं महाराज, कोई भी चिन्ह नहीं है। अर्थात ये किसी सर्ववृश्चिक या लूता का विष नहीं है। महाराज, जिस वेग से महारानी जी मूर्छित हुई है, उसे देखकर लगता है ये कोई स्थावर विष नहीं है। तो फिर? निश्चित ही ये कोई मिश्रित धातु से बना कृत्रिम विष है। जब तक विष की प्रवृत्ति निश्चित नहीं हो जाती, तब तक वमन की औषधि भी निश्चित नहीं की जा सकती। और जाइए, जाकर देखिए राजवैद्य क्यों नहीं आए अभी तक। अब क्या करे राजन? धूम, धूम देना होगा। मैं एक ऐसा धूम जानता हूं जो हर प्रकार के विष में दिया जा सकता है। मैं बताता हूं। हल्दी, मधु, घी, सेंधा नमक, पुराना गुड़, शीघ्र धूम तैयार किया जाए। महाराज, यदि इस धूम से भी कुछ लाभ ना हुआ तो हमें बलपूर्वक महारानी जी को वमन कराना होगा। मैं जाकर औषधियों का प्रबंध करके आती हूँ। जाओ, शीघ्रता करो। जी महाराज। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई पुत्री अंजना। तुम्हारा होने वाला पुत्र समस्त संसार में अपने बल और पराक्रम के कारण विख्यात होगा, परम भक्त होगा। चमकेंगे सूरज, चमकेगा और चंदा, अग्नि सा तेज
अंजने, आंखें खोलो अंजने, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी प्रिय। और हमारा पुत्र? उसे भी कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम मुझे सुन तो पा रही हो ना अंजने? आंखें खोलो अंजने। अच्छा ये बताओ, हमारा होने वाला पुत्र कैसा होगा प्रिय? तब पुत्र जितेंद्रियो भविष्यति। मेरा पुत्र सब इंद्रियों को जीतने वाला होगा, राक्षसी आचरण मिटाने वाला होगा मेरा पुत्र, वेदों का विद्वान होगा मेरा लाल। अंजने, अंजने! मैं वामन की औषधियां ले आई। शीघ्र लाओ। किंतु महाराज, इन औषधियों से महारानी का उपचार हो पाएगा या नहीं, ये निश्चित नहीं है। आप स्वयं जाकर राजवैद्य को बुला लाएंगे तो अच्छा होगा। आप निश्चिंत रहिए महाराज, तब तक मैं महारानी जी का ध्यान रखती हूँ। सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा दृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतान् प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं
शक्ति और शक्तिमान अलग कैसे रह सकते हैं? आप यहां आई इसलिए मुझे आना ही पड़ा। जगत प्रसिद्ध है कि सारे जीव आपकी सेवा करते हैं और आप अपने समस्त ऐश्वर्य से केवल मेरी सेवा करती हैं। किंतु आज तो आपने एक परिचारिका की भांति सेवा करते हुए सारी रात बिता दी। ये क्या रहस्य है देवी? आपके लिए क्या रहस्य है जगदीश्वर? अंजना और उसके अजन्मे पुत्र की रक्षा करना तो मेरा परम धर्म है। निश्चिंत हो जाइए भगवती, आपकी कृपा से अंजना के शिशु पर आई विपत्ति उसके लिए वरदान बन जाएगी। और आगे भी आने वाली बाधाएं आपके आशीर्वाद से आपके प्रिय आंजने के लिए सफलता का द्वार बन जाएंगी। दीदी, आपने ऐसा क्यों कहा? अंजना और उसके पुत्र की रक्षा करना आपका परम धर्म है। जो मेरे स्वामी के संकट हरने के लिए जन्म ले रहा है, उसके संकट हरने का धर्म मेरा ही तो है। उस रात सुमेरु पर्वत पर अंजना की परिचर्या करते हुए मैं अपने स्वामी की ही सेवा कर रही थी। और पद्म हस्ता देवी लक्ष्मी की इस कृपा के उपरांत वो शुभ घड़ी निकट आ पहुंची जिसके लिए समस्त देवता प्रतीक्षा कर रहे थे। उठो अंजना। प्रभु महादेव। चकित ना हो अंजना, ये तुम्हारा ही पुत्र है। यह वही पुत्र है जिसके जन्म के हेतु तुम्हें देवलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा। यह वही पुत्र है जिसके जन्म की प्रतीक्षा में तुमने दीर्घकाल तक निसंतान रहने का दुख सहन किया। यह वही पुत्र है जिसे पाने के लिए तुमने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। यह वही पुत्र है अंजना जो कमल नयन भगवान विष्णु के नर अवतार में परम सहयोगी बनने के लिए जन्म ले रहा है। तुम्हारे इस पुत्र के कारण युगों युगों तक तीनों लोगों वानराज केसरी और तुम्हारा यशगान होगा। इस पुत्र के माध्यम से मैं स्वयं अपना तेज तुम्हें सौंप रहा हूं। ये लो, संभालो अपना पुत्र।
यशस्वी भव। महादेव, भोलेनाथ, क्या हुआ अंजने? तुम ठीक तो हो? महादेव आए थे, मेरी गोद में दिया उसे, स्वयं अपने हाथों से। किसे? हमारे पुत्र को। इसका अर्थ जो स्वप्न हमने साथ मिलकर देखा था वो सत्य होने वाला है प्रिय। हमारे पुत्र के जन्म की शुभ घड़ी आ गई है। चैत्र शुक्ल पूर्णमासी मघा नक्षत्र मंगलवार संकट मोचन महाबली हनुमान का मंगलकारी जन्म हुआ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, राय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। अंजने, मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक तो हो ना अंजने? ये कैसा अंजने? मुझे कुछ नहीं हुआ। किंतु ये कैसा अद्भुत प्रकाश है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रिय। ये हमारे पुत्र का तेज है। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे भक्त वत्सल त्रिनेत्रधारी, हमारा पुत्र आपके ही तेज से जन्मा है और इसका प्रमाण हमें मिल चुका है। किंतु यदि हमारा लाल इस परम तेजस्वी अवस्था में निरंतर रहेगा तो हम इसकी लीलाओं का सुख पाना तो दूर, इसे देख भी नहीं पाएंगे। हे कृपा निधि, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि इसका तेज भी बना रहे और हम संसारी जीव इसके दर्शन भी कर सकें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या और उससे भी अधिक वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात उन्हें पुत्र मिला था। केसरी और अंजना के लिए सब कुछ जैसे स्वप्न था, वो मधुर स्वप्न
जो उन दोनों ने मिलकर देखा था और साकार होकर उनके सामने आ गया था। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। महादेव का तेज विशेष, प्रगट भयाले वानर वेश। आया करने लंक दहन वो, अगन रूप हो नहीं सहन। करेगा खेल में सूर्य ग्रहण, प्रगटा जग में कौपीन पर। सुन केसरी के करुण पुकार, हनुमत खींचे सब तेज अपार। लोकों से अद्भुत तेज ढला, दर से सब ही हनुमान लला। हर्षे सब ही आनंद मिला, दर से सब ही हनुमान लला। उनके उस अपार आनंद का सारा श्रेय तो दीदी आपको ही जाता है। बाली तो हनुमान लला की हत्या के षड्यंत्र में सफल ही हो गया था, और उस घातक विष से अंजना का बचना भी असंभव था। यदि आपने वैकुंठ से आकर उन दोनों की रक्षा न की होती, तो केसरी और अंजना यह पुत्र सुख कभी न ले पाते, और समस्त संसार संकट मोचन महाबली हनुमान जैसे भक्त और योद्धा से वंचित हो जाता। देवों की, मनुष्यों की, संतों की और पृथ्वी की कितनी बड़ी हानि हो जाती। आपको शत-शत धन्यवाद है भगवती। मेरा पुत्र, मेरा अपना पुत्र, हमारा पुत्र, हम दोनों का पुत्र। तुम इतने प्यारे क्यों हो? कितना सुंदर है ये, कितना प्यारा। मैंने इतना सुंदर शिशु आज तक नहीं देखा। सभी माता पिता को ऐसा ही लगता है। नहीं नहीं, सच अंजने, देखो इसमें कुछ विशिष्ट बात है। कितना अद्भुत है ये, कितना सुंदर, कितना प्यारा। क्या तुमने कभी देखा है इतना सुंदर शिशु? नहीं देखा। तुम बहुत ही असाधारण हो, किंतु मैं ऐसे किसे किसे कहकर क्यों पुकार रहा हूं? हमें अपने पुत्र को कोई नाम देना चाहिए। किंतु परंपरा के अनुसार नाम तो नामकरण के समय ही रखा जाएगा। हाँ, किंतु नामकरण के पूर्व एक गुप्त नाम रखने की भी जो परंपरा है। तो क्या नाम रखें इसका? मैं बताऊं उनका क्या नाम रखा गया होगा? महातेजा, क्योंकि जन्म लेते ही उनके शरीर से निकला वो दिव्य तेज तीनों लोकों में फैल गया था। नहीं नहीं, उनका नाम रहा होगा महोदर, क्योंकि हनुमान के गर्भ में आते ही अंजना की भूख और भी अधिक बढ़ गई थी। मेरे विचार से तो ये दोनों ही नाम नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सब कुछ संभव हुआ महादेव के आशीर्वाद के कारण। फिर तो निश्चित ही हनुमान लाला का नाम शिवदत्त रखा गया होगा, या फिर रुद्रांश। वायुदेव के नाम पर भी तो उनका नाम हो सकता है, जैसे कि पवन पुत्र। नहीं नहीं, प्रथम नाम होगा, वो भी गुप्त नाम। जैसे हनुमान लला के नाम पर आप सब में वाद विवाद हो रहा है, वैसे ही केसरी और अंजना भी अपने नवजात शिशु के गुप्त नाम को लेकर वाद विवाद में फंस गए। अपने लंबे वैवाहिक जीवन में
प्रथम बार। अरे तो फिर क्या नाम रखें अपने पुत्र का? इसके नाम से आपके बल, गुण और पराक्रम का पता चलना चाहिए। देखने में तो तुम्हारी तरह कोमल, सुंदर और सुखदाई है। इसका नाम तुम्हारे नाम पे आधारित होना चाहिए, शशिमुखे। कैसी बात कर रहे हैं आप? पुत्र होकर नाम में कोमलता? बात तो तुम ठीक कह रही हो। तो फिर इस केसरी नंदन का नाम तो आपके नाम से जुड़ा होना चाहिए, केसरी नंदन। ये नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, तुमने इस पुत्र की प्राप्ति के लिए 12 वर्ष कठिन तपस्या की है। तुम्हारे इस विकट तप से भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए और हमें यह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इसका नाम तुम्हारे नाम पे ही आधारित होना चाहिए। जो पुत्र हमें अंजना की तपस्या के फल स्वरूप मिला है, उसका नाम अंजने होना चाहिए। अंजने? नहीं नहीं नहीं। हाँ अंजने। अंजने में वो बात कहाँ? केसरी नंदन में आनंद आता है। अरे ये आनंद भी तो तुम्हारी तपस्या का परिणाम है। इसे हम अंजने ही पुकारेंगे। अंजने नहीं, केसरी नंदन। केसरी नंदन नहीं, अंजने पुकारेंगे हम इसे। अंजने नहीं, केसरी नंदन। केसरी नंदन नहीं, अंजने पुकारेंगे हम इसे। केसरी नंदन नहीं, अंजने होना चाहिए। अंजने नहीं, केसरी नंदन। अंजने। केसरी नंदन। केसरी नंदन। अंजने। केसरी नंदन। केसरी नंदन। इसे बार बार केसरी नंदन क्यों कह रहा हूँ? केसरी नंदन। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। हे नाथ, नारद जी वहां भी पहुंच गए। और ये तो दुष्ट बाली को अजन्मे हनुमान लाला के प्राण लेने के लिए जाया था। केसरी और अंजना के पास जाने के पीछे देवर्षि का क्या उद्देश्य था प्राणवल्लभ? क्या कोई और षड्यंत्र होने वाला था? प्रणाम देवर्षि। आसन ग्रहण कीजिए मुनिवर। अरे आप कष्ट मत करिए माते, हम आपको कष्ट देने नहीं, हम तो आपके और आपके इस दिव्य पुत्र के दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे पास आओगे? काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम्हें व्याप ही काऊ। आपके इस चितेंद्रिय पुत्र पर कभी भी शीत, ताप या वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं होगा। आपके पुत्र के किसी कर्म पर कर्म फल का दोष नहीं लगेगा। प्रकृति के निरंतर बदलने वाले जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, उनके कारण समस्त जीव सुख, दुख और मोह के सागर में डूबते उतराते रहते हैं। किंतु तुम्हारा यह पुत्र सदैव आनंद में मग्न रहेगा और कभी भी दुख से पीड़ित नहीं होगा, मोह से बुद्धिहीन नहीं होगा। और यह पराक्रमी बालक सदैव स्वस्थ रहेगा। सर्व माया विभंजक, अर्थात सारी मायाओं को तोड़ने वाला।
कैसा मनोहर नाम है, सर्व माया विभंजक। मेरे एक नाम को सुनकर आप दोनों घबराइए मत। आपके पुत्र के तो अनेक नाम होने वाले हैं। हाँ, प्रथम गुप्त नाम रखने का जो अधिकार था उसका उपयोग तो आपने कर ही लिया। किंतु महामुनि, हम तो अभी तक एक नाम पर ही एक मत नहीं हो पाए। मैं जानता हूं वानर राज, किंतु आपके ये दोनों नाम बालक के कानों में इतनी बार गए कि वे दोनों ही उसने स्वीकार कर लिए। क्यों केसरी नंदन? अंजने, समस्या केवल एक है, आपके ये दोनों नाम गुप्त नहीं रहे। जहां नारद की उपस्थिति हो वहां कोई भी बात गुप्त कैसे रह सकती है। भजमन नारायण नारायण हरे हर। तुम्हारे इस विलक्षण बालक के ज्ञान, भक्ति व पराक्रम के दोनों नाम सारे जगत में और युगों युगों तक केसरी और अंजना के नामों का बार बार उच्चारण करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।